बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने हेल्थ का जो यूनिट नंबर 4 हमने पढ़ा था, आपने उसकी रीडिंग भी कर ली होगी और उसके जो पॉइंट्स हैं, जो डेफिनेशन वाले पॉइंट्स हैं, उनके आपने नोट्स भी बना लिए होंगे। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। हमने अपना इसके अंदर पढ़ा था, इस यूनिट के अंदर, कि बैलेंस डाइट होती है जो कि हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, जिसके अंदर हमने फूड्स जो हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर, उसके हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी बैलेंस डाइट में आती हैं। हमने फ्रूट्स के बारे में पढ़ा था, वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ा था, इसी तरह से मिल्क के हवाले से पढ़ा था हमने, और मीट के हवाले से पढ़ा था, और सीड्स और ग्रेन्स के हवाले से पढ़ा था। ये तो जो फूड्स हैं ये तो आ जाती हैं हेल्दी फूड्स के अंदर। लेकिन कुछ ऐसी फूड्स हैं, प्यारे बच्चों, मैं अक्सर देखता हूँ कि छोटे बच्चे जो हैं, आपकी एज के जो बच्चे होते हैं, ज़्यादातर वो कुछ जंक फूड्स यूज़ करते हैं जो कि आपकी गुड हेल्थ के लिए जो है वो नुकसानदेह हैं, वो हार्मफुल हैं, उससे आपको फ़ायदा नहीं होता। तो जिसमें ब्रेड आ जाती है, आप लेज़ इस्तेमाल करते हैं या चीज़ इस्तेमाल करते हैं, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है, लेज़ हैं या कोई चिप्स वगैरह यूज़ करते हैं, या कोई आप जो है मुख्तलिफ़ किस्म की कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ये जंक फूड में आ जाती हैं। अब आपका जो एक्टिविटी है वो ये है कि आपने एक लिस्ट डाउन करनी है, जंक फूड्स कौन सी हैं जो कि हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए, जो कि हमारे लिए अच्छी नहीं होती, और इसी तरह से एक लिस्ट बनानी है जो कि आपकी जो है वो गुड हेल्थ के लिए जो बैलेंस डाइट होती है वो होती है। ठीक है, ये आपने एक लिस्ट बना लेनी है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारा जो एक्सरसाइज का, ये तो एक एक्टिविटी थी जो मैंने आपको बताई है। अब एक्सरसाइज की तरफ हम आ जाते हैं। एक्सरसाइज में जो पार्ट ए है उसके अंदर दिया हुआ है कि आपने 4 ऑप्शन आपको दी गई हैं, आपने उसमें से करेक्ट ऑप्शन को जो है वो टिक करना है। सबसे पहले है डैश इज़ अ ट्रांसफरेबल डिजीज़। कौन सी है? डिजीज़ दिए हुई हैं, स्टमक एक है, फीवर है, द कॉमन कोल्ड है और डायरिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपने पीछे पढ़ी है कि कौन सी डिजीज़ जो है इसमें ट्रांसफरेबल है। हमने पढ़ा था स्टमक एक, ठीक है, इसके जो होती हैं वो ट्रांसफरेबल होती हैं। डायरिया, ये भी आपने पढ़ा था। इसी तरह से सेकंड ऑप्शन जो है इसकी, वी कैन अवॉइड जर्म्स बाय, कैसे कर सकते हैं? वॉशिंग हैंड्स, ये आप करेंगे, इसको टिक करेंगे। ठीक है, और इसी तरह से थर्ड जो है, जर्म्स इंटर इनटू आवर बॉडी हाउ। ठीक है, जर्म इंटर आवर बॉडी कैसे होते हैं? टू कॉज इलनेस। ठीक है, ये इससे क्या होता है, जब जर्म्स आपकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो उससे क्या होता है, आपको बीमारी हो जाती है। ठीक है, ये इसकी ऑप्शन नंबर डी टिक हो जाएगी। इसी तरह से 4 है, विच वन ऑफ दीज इज़ अ हेल्दी हैबिट। क्या है? ईटिंग जंक फूड, नहीं। डूइंग एक्सरसाइज रेगुलरली, बिल्कुल, ये भी ठीक है। स्लीपिंग लेट एट नाइट, नहीं, ये भी नहीं ठीक। कीपिंग योर सेल्फ डर्टी, नहीं। इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। इसी तरह से आगे हैं फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, ये आपने करनी है। हमने पीछे चैप्टर पढ़ा है, आपको दिया गया है, जर्म्स कैन स्प्रेड इनटू द बॉडी व्हेन समवन कफ और स्नीज। कि क्या है, जर्म जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मुंतकिल हो जाते हैं जब कोई खांसी करता है। इसी तरह से यूजिंग कैन ब्लॉक द ट्रांसमिशन ऑफ जर्म्स थ्रू द नोज एंड अ माउथ, मास्क, यूजिंग ऑफ मास्क यहाँ पे आएगा। इसी तरह से है कि जो साउंड स्लीप है, इसके लिए कितना आवर्स हमने पढ़ा था? 9 to 11 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। ठीक है, 9 to 11 इसमें आ जाएगा। इसी तरह से जो है इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, मीट, हमने पढ़ा था कि मीट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। और 5 जो है, मिल्क कीप्स आवर टीथ एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर टीथ एंड बोन्स आएगा। इसके बाद सी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आप देखें, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ गेटिंग वैक्सीनेटेड, ये हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, सबसे जो पेज नंबर 27 है, इसमें जो पॉइंट 1 है, ये वैक्सीनेशन वाला इसका आंसर आएगा। ये आप इसको वहाँ से देख लेंगे और इसको पढ़ लेंगे और अपनी कॉपी पर भी नोट करेंगे। इसी तरह से राइट साइंस ऑफ कफिंग एंड फीवर, ये आप पढ़ेंगे, ये हमने पीछे पढ़ा है। सबसे पहले आप देखें, अगर 25 पेज पे जो फीवर में है, इसमें स्वेटिंग आ जाता है कि आपको पसीना आता है, शेवरिंग और हेडाची। ठीक है, हेडेक, ये आपके सर में दर्द हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से
क्वेश्चन नंबर 3 है वाई शुड वी ड्रिंक फिल्टर्ड वाटर, ये भी हमने पढ़ा है, पेज नंबर 27 के अंदर पॉइंट नंबर 3 दिया हुआ है। इसका जवाब आपने ये लिख लेना है और इसको याद कर लेना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ कैन वी सेव आवर सेल्फ फ्राम हार्मफुल सन रेज, ये भी हमने पढ़ा है। इसके अंदर जो है वो सनस्क्रीन जो पेज नंबर 29 है उसके ऊपर जो है सनस्क्रीन के हवाले से जो पॉइंट है ये आ जाएगा। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है, पार्ट नंबर डी है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है व्हाट आर द वेज बाय विच डिजीज़ कैन ट्रांसमिट थ्रू ह्यूमंस, ठीक है। ये आपने शुरू में कि हमने पढ़ा था, पेज नंबर जो है 25 के अंदर पढ़ा है, ठीक है। इसका पहला पैराग्राफ जो है वो आ जाएगा। इसके पॉइंट्स मैं आपको लिखवा देता हूँ। नंबर 1 पॉइंट जो है इसके अंदर स्नीजिंग एंड कफिंग आ जाता है, सेकंड पॉइंट जो है टचिंग है और थर्ड पॉइंट जो है इनडायरेक्ट कांटेक्ट है। इस क्वेश्चन का ये जवाब होगा। सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस द मेन ग्रुप्स ऑफ बैलेंस डाइट, ये हमने ग्रुप्स पढ़े थे, ठीक है। और मैंने जो एक्टिविटी कराई है उसके अंदर भी है, जिसके अंदर शामिल हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, सीड्स, मिल्क एंड मीट, ये इसके अंदर जो है हेल्दी फूड के ग्रुप्स के अंदर आ जाता है। तो ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। आप इसको एक दफ़ा चैप्टर को जो है रीड आउट करें और फिर उसके बाद जो है अपनी नोटबुक पे इसको नोट भी कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।